नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। गरीब लोगों को काहे को सताते हैं? गरीब लोगों को सब सता रहे हैं ना, तो सुन लीजिए। बड़े बड़े काबिल लोग बोल के गए, सभी सहायक सबल के, दुर्बल के केव न सहाय। पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ये प्रकृति का ऐसा नियम प्रकोप है कि जब आंधी चलती है ना, तो जंगल में आग लगता है तो 1 गुना है तो 100,000 गुना बढ़ा देता है उसको, बड़ा सा ज्वाला को और बढ़ा देता है। और एक छोटा सा कैंडल और मोमबत्ती होगी ना, छोटी सी हवा भी उसको बुझा देती है। समझ में आ गया? जंगल में एक बार आग लगता है ना तो बरसों तक नहीं बुझता है, और बुझाने के लिए बड़ा कोशिश करना पड़ता है। जितना आंधी आएगा उतना आग बढ़ेगा। सुनने है क्या? लेकिन आपके घर में टिम टिम करते हुए एक दीपक होगा तो वो उसको भी हवा थोड़ा सा झोंका बुझा दे। क्लियर हो गया है? तो ऐसा ही संस्कार है प्रकृति का। अब देखो भाई, ये बाघ शेर क्यों गाय बकरी भैंसी को खा जाते हैं जंगल? बोलिए भाई, खाते हैं कि नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए भाई। अरे खाते हैं ना। लेकिन शेर को तो शेर नहीं खा जाता है, वो भी प्रकृति का नियम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रकृति का ये नियम है। और इसको मैं नहीं बोला, सबसे दुनिया के महान वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन ने बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बोलो भाई, वही जिंदा रहेगा जो मजबूत है। बोलो, वही जिंदा रहेगा जो मजबूत रहेगा। इसीलिए मजबूत बन के जीना, बेशरम मान इंसान, कभी भी कमजोर नहीं बनना, नहीं तो कोई जीने नहीं देगा। और ताकत उतना ही है हर इंसान में जितना कि किसी दूसरे इंसान में। वही हाथ, वही पैर, वही नाक, वही मुंह। बच्चा तो सब पैदा कर देता है, वो भिखारी गरीब साला गरीब पैदा करता चला जाता है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता लोग। दिमाग की तरक्की से बाबा अंबेडकर शेड्यूल कास्ट है, लेकिन दुनिया में एक मिसाल कायम किए। सबसे काबिल, सबसे समझदार, भारत के संविधान को लिखा। वो गरीब नहीं थे, वो कमजोर नहीं थे, फिर भी उनको लात मारा नेहरू ने। कभी भी उनको तरक्की नहीं करने दिया। क्या समझे? गांधी भी उनको पीछा नीचे दबाने की कोशिश किया। ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना, हमेशा अंबेडकर को कभी जगह नहीं दिया भाई। बाबा साहब अंबेडकर को ये नरेंद्र मोदी भारत रत्न का उपाधि दिया। ये लोग कोई नहीं दिया उनको। जलता था उनसे, वो सच बोलते थे, सबके चैलेंज करते थे वो। तो क्या है, ये दुष्ट लोग जो होता है ना, चालाक लोग, चोर लोग, वो गरीब लोगों को सता देता। अब हिंदुस्तान की गरीबी देखो, आज गरीब क्यों हमारे लोग यहाँ? क्योंकि ये लोभी, लालची, गद्दार पब्लिक को बेवकूफ़ बना। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोली। और उसका जो पोता पर पोता कोई नालायक कमीना राहु केतु है, बोलता गरीबी हटा दूंगा। कैसे? खटाखट खटाखट, टकाटक टकाटक। बोलो भाई, वो कैसे गरीबी हटा देगा? ठकाठक ठकाठक खटाखट खटाखट। हमारे मोदी साहब ऐसे बोल। ये झूठे बाज, ये चोर लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना के सत्ता मारते हैं और गरीबी हटाते नहीं। तो ये दुष्ट लोग हैं भाई। लेकिन हमारे गुरुजी थे भगवान बुद्ध, वो कभी भी ये नहीं बोले कि भैया जो गरीब है उनको दुखी करो। सबसे गरीब कौन है? जानवर। इसीलिए ये बहुत बड़ा शब्द है, श्लोक है संस्कृत का। अश्वम नहीं बचाओ, गजम नहीं बचाओ, व्याघ्रम नहीं बचाओ, न्याय बचाओ। अजा पुत्रम बलो ददाति, दैवो दुर्बला घात का। समझ में आ रहा है क्या? आपके यहाँ पूजा पाठ होता है, जानवरों की बलि देती हो, बकरी का बच्चा कोई काटता है ना भाई, वो देवता को ही बदनाम करता है। लेकिन देवता बोलता है कि बलि लेता है वो। मैंने जिस गांव में पैदा लिया उसमें एक समय आता था जिसमें कि 200-400 बकरी के बच्चे को काटता था। मैं बेवकूफ़ बच्चा था, देखने जाता था, उसको ऐसा उठाता था, काट देता था। गर्दन अलग, सर अलग, ऐसा जम करता था, खून का पैरगा बट। बोलो भाई, वो देवता भी खुश होता है बलिदान देखिए। आदमी का चक्कर है, देवता है ही नहीं। कहाँ है देवता? देवता सोच है, विचार है, देवता बुद्ध का ज्ञान है। सुना कभी कविता? प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। अरे सोच, ज्ञान जो होता है, बुद्धि, वही भगवान है। भगवान कौन है? बोल। अच्छा सोच, बोल 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 कैमरा में।
अच्छा जो सोचता है, जो प्रेम करता है, जो लोगों के लिए जीता है, उनके लिए मरता है, वही सोच भगवान का रूप हो जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में देखोगे जो भी अच्छे लोग हैं सब भगवान हो गए। दुर्गा माता हो गए, सरस्वती माता हो गए, शक्ति माता हो गए, राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, जो गणेश भगवान, जो अच्छे लोग थे वो भगवान हो गए। उनके सोच अच्छे थे, लेकिन दुराचारी दुष्ट का सोच गलत होता है। इसीलिए उसकी प्रवृत्ति होती है दूसरों को बर्बाद करना, कमजोर को सताना। इसीलिए कमजोर को लोग सता रहे। समझ गए क्या? सवाल का जवाब मिला? ये नेचर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मजबूत है, ताकतवर है, वही जिएगा। आज हमारा देश प्रजातंत्र है। गरीब तो लोग गरीब बोलते हैं, लेकिन उसके लिए सही ढंग से काम नहीं कर रहे। गरीब होते चले गए, अमीर होते चले गए, और रोल बन गए लीडर। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। उदाहरण लो लल्लू यादव का। एक झोपड़ी में रहता था, गुस्से में। समझ रहे हो क्या? जब मिनिस्टर बना, 500 एकड़ का फार्म हाउस बना दिया, 11 बच्चे पैदा किया। अब बोला राज करेगा पूरे हिंदुस्तान में ये लल्लू का औलाद। अभी भी 4 लोग इलेक्शन लड़ रहा है एमपी का। ये गद्दार चरवाहा पाठशाला खोला और इसको बुलाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने। समझ रहे हो क्या? ये धोखेबाज गद्दार वही गरीबों को शोषण करते हैं। मेरी तरह हर गरीब के साथ में खड़ा रहता हूँ। सबसे गरीब हिंदुस्तान की धरती पर है कुत्ता। जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा कुत्ता हमारे देश का सबसे लॉयल जीव जंतु। ऐसे आकाश की तरफ देखते हैं। पानी भी मिलेगा क्या? खाना भी मिलेगा क्या? शर्म आनी चाहिए देश के जितने भी हमारे लोग हैं। अरे बेसहारों का सहारा बनो। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जिए मनुष्य दूसरों के लिए जिए। अपने आप को इतनी शक्तिमान बना कि तुम्हारे पास धन हो, ज्ञान हो, बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो। बुद्ध और विवेक की तरह ये बांटो लोगों में। जब लोगों में ज्ञान होगा ना तो भी अच्छे इंसान बन जाए। और ये शक्ति केवल मनुष्य को है। माइंड का प्रोग्रामिंग निगेटिव होगा तो दुष्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिलीट करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेगा तो आदमी सुधर सकता है। लेकिन सुधरने का शौक हो, पैशन हो। तभी बुद्ध बने थे। बुद्ध वो भी राजकुमार थे। समझ में आ गया? गरीब को इसीलिए सताते हैं कि वो जानवर है। जंगली जानवर का स्वभाव है। उसको खून का प्यासा है, लोभी है, लालची है, धोखेबाज है, गद्दार है, चोर है, शैतान है, लुटेरा है। हिंदुस्तान आज तक क्यों इतना पिछड़ा रहा? 1200 वर्षों तक क्यों यहाँ के लोगों ने गुलाम बनाया? क्योंकि उसके पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन तलवार था, भाला था। अरब से आके हिंदुस्तान को मुसलमानों ने कितने वर्षों तक गुलाम बनाया। और अभी भी जोर से बोलता है, अरे मैं मुगल का डायनेस्टी वाला हूँ, औरंगजेब की औलाद हूँ। गजबे हिंद करूँगा, फिर औरंगजेब का शासन लाऊंगा। बताओ। अरे भाई यहाँ क्या तकलीफ है आपको? हमारे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई बहन हैं, आज़ादी के समय 50 में इनकी परसेंटेज जो इनका ग्रोथ हुआ था वो बहुत 8% था। आज 44% है। खुशहाल है। आज़ादी इतनी है कि अपने को शेर बोलते हैं, क्योंकि मैं कम हूँ इसीलिए शेर हूँ। और हिंदू जो 100 करोड़ से ज़्यादा है वो बकरी है। इसीलिए देखो मैं गरज रहा हूँ, तुम क्या कर लोगे? 5-15 मिनट में उड़ा दूंगा। इतनी आज़ादी है ये। तो हिंदुस्तान तो ऐसा धर्म का देश है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ हिंदुस्तानियों से, हमारे भाई हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब क्षेत्र से उठे रहे, सब मिलजुल के रहे। ये सोच डिलीट कर दो। ये सोच जो है ना वही तुम्हें हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया। सोच एक ही रखो, प्यार करो, सहयोग करो, वंदे मातरम, जय हिंद बोलो, भारत माता बोलो, और मेरी तरह बोलो ओम शांति। जय तेलंगाना, जय भारत। थैंक यू।